नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव के बीच जो तनातनी बिहार में चल रही है, क्या वो समाप्त हो गई है? माना तो यही जा रहा था कि मुख्यमंत्री के स्तर पर हस्तक्षेप होने के बाद स्थिति सामान्य हो गई है, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं है। पिछले 3 दिनों से जिस तरीके से शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच जो एक तरीके से विवाद चल रहा था, खासतौर पर जब से शिक्षा मंत्री के सचिव ने, निजी सचिव ने पीत पत्र जारी किया था अपर मुख्य सचिव के खिलाफ। उसके बाद तो आपको पता ही है कि इसके जवाब में अपर मुख्य सचिव ने उस आप्त सचिव को शिक्षा विभाग में घुसने पर मना कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। इससे विवाद और बढ़ा। बाद में इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हस्तक्षेप करना पड़ा। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर पहले आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के पास गए। लालू यादव ने फिर नीतीश कुमार को फ़ोन किया। नीतीश कुमार ने फिर दोनों को बुलाया, यानी कि शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को, दोनों को बैठाकर आमने सामने बात भी हुई। वहाँ से बैठक ख़त्म हुई। उसके बाद शिक्षा मंत्री वित्त मंत्री विजय चौधरी से भी मिले। तो तमाम जगह ये बातें फैल गई कि अब मामला सब सामान्य हो गया और चीज़ें अब सही ढंग से चलेंगी। शिक्षा विभाग की बेहतरी के लिए, शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए दोनों कंधे से कंधे मिलाकर साथ चलेंगे। लेकिन ये वस्तुतः स्थिति नहीं है। शिक्षा मंत्री पिछले 2 दिनों से दफ्तर नहीं जा रहे हैं अपने कार्यालय। उनके आप्त सचिव पर भले ही प्रतिबंध लगाया गया था, निजी सचिव पर, शिक्षा विभाग में घुसने से, लेकिन शिक्षा मंत्री पर तो कोई प्रतिबंध नहीं है। वो क्यों नहीं जा रहे हैं विभाग में? और उनके विभाग में नहीं जाने से कई महत्वपूर्ण बैठकें टल गई हैं। उधर के पाठक जो कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, वो लगातार आदेश पर आदेश जारी कर रहे हैं और आदेश ही नहीं जारी कर रहे हैं, फील्ड में निकल रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, औचक निरीक्षण कर रहे हैं, मध्याह्न भोजन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बच्चे ड्रेस में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, इन सब चीज़ों को वो देख रहे हैं। दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर आज आरजेडी कार्यालय पहुंचते हैं और 20 मिनट तक वो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से पहले अकेले में बातचीत करते हैं। उसके बाद एक मीटिंग के बारे में बताया जाता है जिसमें 6-7 विधायक थे आरजेडी के, और इस मीटिंग में चर्चा का विषय था कि क्या केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 को बिहार में लागू करना चाहिए। इसी विषय पर आरजेडी के कार्यालय में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने चर्चा की और उसके बारे में मीडिया को बताया भी। अब नई शिक्षा नीति बिहार में लागू होगी या नहीं होगी, ये विषय राज्य सरकार का है, ये किसी पार्टी विशेष का तो हो नहीं सकता है। हालांकि शिक्षा मंत्री को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। एक कयास ये भी है कि उनके दफ्तर वो नहीं जा रहे हैं, तो ये माना जा रहा है, कहा जा रहा है बल्कि, कि कहीं उनका विभाग न बदला जाए। इस तरह की चर्चाएं हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि तेजस्वी यादव अभी है नहीं देश में, वो विदेश में है। दूसरी तरफ ये भी बात है कि अगर उनका विभाग बदला जाने की अगर आशंका है, तो फिर वो नई शिक्षा नीति पर आरजेडी के दफ्तर में बैठकर चर्चा नहीं करते। वैसे तो उनको शिक्षा विभाग में बैठकर चर्चा करनी चाहिए,
तो ये तमाम बातें चल रही है, अटकलें चल रही हैं यहाँ पर। ये बात ज़रूर है कि कहीं ना कोई बात ज़रूर है, कुछ ना कुछ तो है, जिसकी वजह से इतनी बैठकों के बाद भी स्थिति सामान्य नहीं दिख रही है। आरजेडी के एक विधायक ने आज फिर हमला बोला, सुधाकर सिंह ने के पाठक को लेकर, और जेडीयू पर ही हमला बोला। उन्होंने कहा कि जेडीयू को अगर के पाठक अच्छे लगते हैं तो अपने मंत्री के विभाग में उनको रखें या फिर मुख्यमंत्री का सचिव बना दें। कहने का मतलब ये है कि इस मुद्दे को लेकर जेडीयू और आरजेडी के अलग अलग विचार हैं। हालांकि आप पहले भी देखेंगे, रामचरितमानस पर जिस तरह से टिप्पणी की थी प्रोफेसर चंद्रशेखर ने, तो आरजेडी ने पूरा समर्थन किया था चंद्रशेखर का, और जेडीयू उनके इस बयान को लेकर आपत्ति जताई थी। इस विषय पर भी के पाठक के पक्ष में जेडीयू है और शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के पक्ष में आरजेडी तन कर खड़ी है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें दोनों पार्टियां आमने सामने हो जाती हैं, और ये बयानबाजी कई बार ऐसा लगता है कि कहीं 2017 का दौर ना आ जाए, लेकिन फ़िलहाल ऐसी स्थिति कुछ नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है कि विभाग बदला जाए या फिर स्थिति सामान्य हो जाए इसी विभाग में, क्योंकि शिक्षा जिस पर सबसे ज़्यादा बिहार सरकार खर्च करती है, उसमें इस तरह की अगर बात हो जाए, इस तरह के विवाद हो जाए, जो पहले से ही जो व्यवस्था की लचर स्थिति है, उसमें इस तरह की बात हो जाए, तो फिर शिक्षा व्यवस्था बेहतर करने की बात कोई कैसे सोच सकता है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।